yours. Good morning everyone. Great. कैसे हैं सारे? एकदम ठीक है। अरे बाप रे, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस टू हियर दैट। बेटा आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कोई बताएगा? टाइप्स ऑफ सर्विस। अच्छा, टाइप्स ऑफ सर्विस में बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस है मेरे जो हमने कल क्लास ली थी। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, देखते हैं कौन बताता है। आर वी रेडी? तैयार है सारे? ऑल राइट। सो पहली बात, जब हम किसी गेस्ट को मेन्यू कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं, उसे मेन्यू कार्ड दिखा रहे हैं, हम किस तरफ से आएंगे? राइट हैंड साइड। ओके गुड। अगर हम कस्टमर या हमारा गेस्ट जो टेबल पे बैठ चुका है, हम उसके लिए नैपकिन ओपन करने के लिए आ रहे हैं, राइट से आएंगे कि लेफ्ट से? राइट साइड से। वेरी गुड। अगर हमें वाइन की बॉटल, सपोज ये वाइन की बॉटल है, हमें वाइन की बॉटल हमारे गेस्ट को दिखानी है कि सर दिस इज योर वाइन बॉटल, इसके लिए हम राइट से कि लेफ्ट से? राइट साइड से। अगर किसी गेस्ट के कवर में से फोक यानी कांटा नीचे गिर गया है और हम एक फ्रेश फोक लेकर आ रहे हैं, सो हम किस तरफ से आएंगे, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड। वेरी गुड। गेस्ट ने बोला कि मुझे ब्रेड रोल चाहिए, आई नीड सम ब्रेड रोल। ब्रेड रोल सर्विस करने के लिए आप राइट से आओगे कि लेफ्ट से? वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड। आपके हाथ में ग्लव्स है, आपके हाथ में एक बड़ा सा ट्रे है, उस ट्रे के ऊपर बहुत सारे वेजिटेबल, बहुत सारे चिकन मटन वगैरह रखा हुआ है। अब आप इसको लेके गेस्ट के पास राइट से जाओगे कि लेफ्ट से? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड से। वेरी गुड। अगर आप देख रहे हो कि आपके गेस्ट के सामने एक सूप बोल रखा हुआ है, वो सूप बोल खाली है और आपके हाथ में एक जग है जिसमें सूप है, ये आप राइट से लेकर आओगे कि लेफ्ट से? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड। वेरी गुड। आप बिल देने जा रहे हो गेस्ट को, कौन सी साइड? गेस्ट को बिल देने के लिए जा रहे हो, बिल राइट या लेफ्ट? राइट साइड। वेरी गुड। आप गेस्ट के पास ड्रिंक्स लेके जा रहे हो, वाइन जूस लेके जा रहे हो कप के अंदर, ये ग्लास जो जूस वाला है, ये वाइन वाला है, ये किस तरफ से जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट साइड। वेरी गुड। ऑल राइट। सो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी कल। दिस इज अबाउट द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, कि आप किसी गेस्ट को जब अप्रोच करते हो, जब आप उसके पास जाते हो नजदीक, सो आपको ये सावधानी बरतनी है कि आप वो पर्टिकुलर सर्विस राइट से करोगे या लेफ्ट से। अब देखा गया कई बार ऐसा होता है बेटा कि गेस्ट काफी बिजी है और गेस्ट की राइट साइड टोटल ऑक्यूपाई चल रही है, वो किसी से बात कर रहा है, हो सकता है अपने किसी कलीग से या अपने घर वालों से बात कर रहा है। सो आप ये देख रहे हो कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप तोड़ते हुए बीच में घुस जाओ कि सर ने बोला था राइट से तो मैं राइट से जाऊंगी, नो। उस टाइम आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आप चाहो तो लेफ्ट से आ सकते हो। अगर उसका लेफ्ट बिजी नहीं है, राइट बहुत बिजी चल रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि सर शैल आई डू द सर्विस। आप लेफ्ट से आके वो पर्टिकुलर चीज को सर्व कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? यू गॉट द आइडिया? सो राइट नाउ, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है, दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्विस। सारे रेडी हैं? टाइप्स ऑफ सर्विस। इसके लिए मैं अपने साथ एक पावर पॉइंट लेकर आया हूं। आप इस पावर पॉइंट को देखेंगे और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारी सर्विसेज नहीं बट यस जो बहुत जरूरी हैं, जिन्हें मार्केट में फॉलो किया जाता है, हम वो सर्विसेज आज यहाँ से पढ़ेंगे। बेसिकली होता यह है कि हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम उस रेस्टोरेंट में वहाँ का टेबल लेआउट देख के ये तो बता देते हैं कि वो अला कार्ट है या ताबलदोत, लेकिन उस अला कार्ट और ताबलदोत से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है
आप ये देखो कि वो कौन सा सर्विस पैटर्न यूज कर रहे हैं, वहां का स्टाफ कैसी ड्रेस पहन के आपके सामने खड़ा है, वो खाने को किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार वेटर आएगा, उसके हाथ में ट्रॉली होगी, वो ट्रॉली में से जो मीट पीस होगा उसे आपके सामने कट करेगा, प्लेट पे रखेगा, उसको डेकोरेट करेगा सॉस, ग्रेवी और गार्निश के साथ, और वो आपको सर्व कर देगा। अब ये सर्विसेज जब कहीं फॉलो की जाती हैं, इसका मतलब ये एक नॉर्मल सर्विस नहीं है जहाँ पे एक वेटर आया, आपसे ऑर्डर लिया, उस ऑर्डर को किचन में प्लेस किया, फिर किचन से ऑर्डर पिकअप करके आपको सर्व कर दिया। ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो, अब्रॉड जाते हो, आउटसाइड इंडिया जाते हो, तो आप वहां पे देखोगे कि वहां पे ये प्रोसीजर तो है कि गेस्ट आ रहा है, बैठ रहा है, उसे पानी सर्व कर रहे हैं, उससे ऑर्डर ले रहे हैं, किचन में ऑर्डर दे रहे हैं और किचन से खाना उसे पहुंचा रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वहां का जो सेटअप है, वहां की दीवारें, वहां का सर्विस पैटर्न, वहां के तौर तरीके काफी अलग होते हैं, भिन्न होते हैं हर जगह पे। सो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये आपको समझनी है कि वेन एवर यू आर डीलिंग इन फूड एंड बेवरेज, जब आप कभी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि आप इन टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में अच्छी नॉलेज रखो। क्योंकि हो सकता है एक रेस्टोरेंट है, वहां पे इंग्लिश सर्विस है, किसी रेस्टोरेंट में रशियन सर्विस है, किसी में अमेरिकन सर्विस है, किसी में बेड एंड ब्रेकफास्ट सर्विस है, किसी में ग्रिल रूम है, बफे है, काउंटर है, या फिर गैरिगॉन। ये इतनी डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज होती हैं जो आजकल एक एफएमबी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब ये सर्विसेज होती क्या है, इन्हें कैसे किया जाता है, इनके क्या सीक्वेंस है, इसमें क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर क्लास में, जिसमें आप सीखोगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज होती हैं और कितने उसमें प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, ताकि कल आप जब किसी बड़े होटल को ज्वाइन करें, आपके पास एक फेयर आइडिया हो, एक बेसिक जानकारी हो कि हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू फॉलो व्हेन वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्विस। सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इट मीन्स कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं, हालांकि सबका एक ही मकसद होता है कि गेस्ट को ऑन टाइम प्रॉपर टेम्परेचर पे क्वालिटी फूड सर्व किया जा सके। बट यहाँ पे थोड़े बहुत ट्विस्ट हैं, इसके बीच में थोड़ी बहुत बारीकियां हैं जो आपको समझनी होंगी, जो शायद आपको नोट डाउन भी करनी होंगी। दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सो सबसे पहली सर्विस जो है वो हमारी इंग्लिश सर्विस है। जब इंग्लिश सर्विस की बात होती है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है होस्ट की सर्विस। और होस्ट कौन होता है? होस्ट इज अ गाय और होस्ट इज अ पर्सन, कुड बी मेल और फीमेल, जो कि पूरे ग्रुप का एक लीडर होता है, जिसने वो पार्टी अरेंज की होती है, जिसने कि वो पूरा फंक्शन अरेंज किया होता है, जो उस पूरे फंक्शन का पैसा पे करने जा रहा होता है, उसे हम होस्ट कहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पूरे टीम का ध्यान तो रखें ही एज अ वेटर, बट एट द सेम टाइम आपको होस्ट को नाराज नहीं करना है, क्योंकि यही वो अल्टीमेट एक ऐसा पर्सन है जो कि ये पार्टी अरेंज कर रहा है, जो कि इस पार्टी का बिल पे करने के लिए जा रहा है। तो इंग्लिश का मतलब होता है होस्ट सर्विस। यहाँ पे जो खाना है वो बड़े बड़े प्लेटर्स में लाके उस होस्ट को दिखाया जाता है कि सर ये आपका जो मेन्यू था उसमें ये डिशेस हैं, ये अगर आप सिग्नल देते हैं, अगर आप इसे आगे रिकमेंड करते हैं तो हम इसे सर्विस करते हैं। फिर जब होस्ट उस पर्टिकुलर खाने को ग्रीन सिग्नल दे देता है, ही सेज यस गो अहेड एंड सर्व द फूड, देन उस पर्टिकुलर फूड को हम या तो सीधे प्लेट्स में डाल के गेस्ट के सामने रख सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा खाना हम सेंटर ऑफ द टेबल प्लेस करके उसे वहां पे रख सकते हैं। अब इसमें दो मेन सिचुएशंस हैं, या तो वेटर उस खाने को लेके सब गेस्ट के पास चला जाए, एक बार उसे रोटेट कर दे, या फिर जो गेस्ट सामने बैठे हैं, जिनके टेबल पे हमने बीचों बीच ही खाना रखा है, वो अपने आप ही उस खाने को पोर्शन करके और आपस में बांट लेते हैं। ये होती है इंग्लिश सर्विस, यानी एक ऐसी सर्विस जहाँ पे होस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अप्रूवल के बिना वो खाना सर्व नहीं किया जा सकता। एंड मोर ओवर इसमें खाना
या तो गेस्ट अपने आप ही पोर्शन कर लेता है या फिर वेटर उस पोर्शनड खाने को गेस्ट के पास खुद ले जाके रख देता है। सो दिस इज अबाउट द इंग्लिश सर्विस। नेक्स्ट सर्विस इज अ फ्रेंच सर्विस। फ्रेंच सर्विस मींस ये बेसिकली ऐसी सर्विस है जो कि यूरोप में बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस की जाती है। यहाँ पे कोई होस्ट नहीं होता जिसका आपको अप्रूवल लेना हो। यहाँ हर एक गेस्ट, हर एक शख्स अपनी खुद की चॉइस बताता है आपको। आप वो सारा खाना किचन में जाके ऑर्डर करते हो। किचन में जब वो खाना तैयार हो जाता है तो उस खाने को पिकअप करके आप सीधा टेबल के सेंटर पे लाके रख देते हो। फिर एक वेटर आता है, वो खाली प्लेट्स हर गेस्ट के आगे आगे प्लेस कर देता है और गेस्ट उस खाने को एंजॉय करते हैं। इसे पर्सनलाइज सर्विस इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ आप सिर्फ होस्ट को तवज्जुह नहीं दे रहे हो, होस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी गेस्ट आपके सामने आए हैं, वो सारे गेस्ट आपके लिए होस्ट हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप हर एक गेस्ट की इंडिविजुअल चॉइस ले रहे हो और उस चॉइस को आप सर्व कर रहे हो। दिस इज अबाउट द फ्रेंच सर्विस। सो इंग्लिश सर्विस मीन्स जहाँ पे होस्ट होता है, जहाँ पे होस्ट की अप्रूवल होती है और उसके बाद ही खाना सर्व किया जाता है। फ्रेंच सर्विस मीन्स पर्सनलाइज सर्विस, हर एक गेस्ट के पास जाके उससे उसकी चॉइस लेके और उस चॉइस को हम वहीं टेबल के सेंटर पे डिश सर्व कर देते हैं। गेस्ट अपने आप अपनी मदद करता है। दिस इज अबाउट द फ्रेंच सर्विस। नेक्स्ट जो सर्विस आपके सामने है, ये सिल्वर सर्विस, जिसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे थे। होता यह है कि यहाँ पे ताबलदोद मेन्यू का सेटअप लगाया होता है, यानी कम से कम 5 कोर्स, स्टार्टर, सूप, फिश, मेन कोर्स एंड स्वीट। यानी स्टार्टर नाइफ, स्टार्टर फोक, सूप स्पून, फिश नाइफ, फिश फोक, मेन कोर्स नाइफ, मेन कोर्स फोक एंड स्वीट स्पून एंड स्वीट फोक। ऑलरेडी पूरा कवर लेआउट कर दिया जाता है टेबल के ऊपर। अब जैसे ही हम गेस्ट से ऑर्डर लेते हैं, वो ऑर्डर हम किचन में प्लेस करते हैं। किचन में जब वो खाना रेडी हो जाता है तो उन्हें बड़ी बड़ी ट्रेस पे लाके हम सीधा टेबल पे नहीं जाते, बल्कि एक छोटे से साइड स्टेशन जो कि साइड में रखा हुआ फर्नीचर है उसके ऊपर प्लेस करते हैं। फिर हाथ में एक स्पून और एक फोक पकड़ के, जो कि सर्विस गियर है, उस गरम गरम खाने को हम लेफ्ट साइड से उस पर्टिकुलर गेस्ट को सर्व करते हैं, वन बाय वन फ्रॉम द प्लेटर ऑन टू द गेस्ट प्लेट, ताकि गेस्ट को ये मालूम चले कि ये जो सर्विस कैरी आउट की जा रही है, दिस इज अ सिल्वर सर्विस। सिल्वर सर्विस में सब ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी लेफ्ट साइड से की जाती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो हमारे कटलरी लेआउट किया गया है टेबल के ऊपर, वो सारे ही सिल्वर कोटेड होते हैं, यानी उनमें चांदी का पानी चढ़ा होता है। सो दैट्स व्हाई दिस सर्विस इज अ सिल्वर सर्विस। कई बार इस सर्विस को रेड कारपेट सर्विस भी कहा जाता है। जितने भी वीवीआईपीज आते हैं, वीआईपीज आते हैं, उनको ये पर्टिकुलर सर्विस दी जाती है, जहाँ पे गेस्ट को सिर्फ अपनी प्लेट पे रखी हुई चीजों को कंज्यूम करना है, उसको कोई चीज पोर्शन नहीं करनी है, उसको अपने हाथ से कोई चीज पिकअप नहीं करनी है। वेटर हर एक चीज उसके प्लेट पे, उसके टेबल पे आके उसे सर्व करता है। दिस इज सिल्वर सर्विस। सो अब तक हमने 3 सर्विस के बारे में जाना। इंग्लिश यानी होस्ट, फ्रेंच यानी पर्सनल सर्विस एंड सिल्वर यानी इट इज अ ताबलदोत सर्विस। अमेरिकन सर्विस। अमेरिकन सर्विस एक प्री प्लेटेड सर्विस है जिसमें सारा खाना एक प्लेट पे ऑलरेडी प्लेस कर दिया जाता है, यानी वेटर जिसके पास जाता है उससे ऑर्डर लेता है एंड उस ऑर्डर को किचन में प्लेस करता है। तो ये थे हमारे कुछ पर्टिकुलर बेसिक टाइप ऑफ सर्विसेज। ऑलराइट, सबको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सबको सुनाई दे रही है आवाज? ओके, चलो मैं आपके लिए एक पीपीटी खोलता हूँ। ये पीपीटी है बेसिकली टाइप्स ऑफ सर्विस के बारे में। सबको दिख रहा है? कैन यू सी द पीपीटी? आपको दिखाई दे रहा है सामने?
तो बेटा ये आपकी सबसे पहली सर्विस है जिसको हम इंग्लिश सर्विस कहते हैं। इस इंग्लिश सर्विस को हम होस्ट सर्विस भी कहते हैं। होस्ट यानी जो आपका पूरा ग्रुप आया खाना खाने के लिए, उसका एक होस्ट होता है, उसका एक लीडर होता है जो कि वो पार्टी अरेंज करता है और उस पार्टी का बिल पे करता है। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है कि हम उस होस्ट को पूरी इंपॉर्टेंस दें। जितना भी खाना होता है वो पहले होस्ट के पास लाके दिखाया जाता है। जब होस्ट उसे अप्रूव कर देता है, जब होस्ट बोलता है ओके रेडी, दिस फूड इज फाइन, आप जाके इसको हर एक को सर्व कीजिए। यानी गेस्ट जो हमारा होस्ट है उसने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो आप उसके अप्रूवल के बाद वो खाना सारा ले जाके टेबल के बीचों बीच रख देते हो। अब या तो हमारा वेटर या हमारा गेस्ट अपने आप उस खाने को पोर्शन करते हैं और कंज्यूम करते हैं। सो दिस इज इंग्लिश सर्विस। सबको मेरी आवाज आ रही है? इसमें बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इंग्लिश सर्विस की बात करते हैं, इंग्लिश सर्विस यानी आपको तुरंत ये याद रखना है कि इंग्लिश का मतलब होता है होस्ट। यानी यहाँ पे एक ऐसा शख्स है जो कि ग्रुप लीडर है, जिसने ये पार्टी अरेंज की है, जो ये पार्टी का बिल पे करने वाला है। आपको टिप्स भी इसी के थ्रू मिलेंगे। सो ये जो होस्ट होता है, इसकी इजाजत के बिना हम कोई भी खाना आगे सर्व नहीं करते। जब होस्ट बोलता है फाइन ये खाना आप सर्व कर सकते हैं, तो हम ये खाना आगे बाकी बैठे लोगों को सर्व करते हैं। सीधे खाना ले जाके टेबल के बीच में रख देते हैं, फिर एक वेटर आता है, वो राइट हैंड साइड से खाली प्लेट सबके आगे लगा देता है और गेस्ट अपने आप वो खाना अपने प्लेट में रख लेते हैं, या फिर वो वेटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खाना सबके प्लेट में डाल दो। सो दिस इज इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सर्विस इज अ फ्रेंच सर्विस। आवाज आ रहा है सबको? सबको आवाज आ रही है मेरी? एक बार और मेरी आवाज क्लियर आ रही है पहले सबको? मैंने जो अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विस के बारे में बता रहा था सबको, ये सामने जो आपके सामने इंग्लिश लिखी हुई है, यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको जो एक वेरी सिंपल मैनर, एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर में आपको चीजें समझा रहा हूँ, ये आप अपने नोटबुक में लिख के रख लीजिए, अपने ध्यान में रखिए। पहली बात, सबको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारी जो सर्विस थी वो थी इंग्लिश सर्विस, यानी एक ऐसी सर्विस जिसमें होस्ट इंक्लूडेड है, जिसमें होस्ट सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है। ये एक पर्टिकुलर ऐसा शख्स है, एक ऐसा, आवाज आ रही है सबको? कैन यू हियर मी? आप सबको आवाज आ रही है मेरी? बच्चे उधर जो बैठे हैं, सबको आवाज आ रही है मेरी वहां पे? सो आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। यानी आप हर एक रेस्टोरेंट में जाके एक जैसी सर्विस, तो आपको फील होगा कि सब जगह एक ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, बट यस उसमें थोड़ी सी ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। इन्हीं को हम टाइप्स ऑफ सर्विसेज कहते हैं। यानी जो हमारा पर्टिकुलर पैटर्न है, जो हमारा स्टाइल है, जिस वे से हम सर्व कर रहे हैं, जिस तरह से हम खाना लोड करके गेस्ट के सामने ला रहे हैं, उसको राइट से या लेफ्ट से सर्व कर रहे हैं, क्या सबको एक जैसा इंपॉर्टेंस मिल रहा है या किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, जैसे होस्ट की बात कर रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें डिसाइड करती है कि आपकी जो पर्टिकुलर सर्विस है उसका नाम क्या है। क्या वो इंग्लिश है, क्या वो अमेरिकन है, क्या वो फ्रेंच है, क्या वो रशियन सर्विस है, क्या वो ग्रिल रूम है, वगैरह वगैरह। सो यही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे
मैंने जैसे कि आपको बताया, सबसे पहली सर्विस थी इंग्लिश सर्विस। इंग्लिश सर्विस मींस एक पर्टिकुलर पैटर्न जहां पे ज्यादातर ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप्स जैसे 7, 8, 10, 12, 20 लोग भी आते हैं कई बार। अब होता यूं कि ये बड़े ग्रुप आते हैं, इनमें एक ग्रुप लीडर होता है। ग्रुप लीडर मींस वेरी क्वालिफाइड या वेरी एक्सपीरियंस नहीं, बट जिसने ये पार्टी अरेंज की होती है, जो इस पार्टी का ऑर्गेनाइजर होता है, जिसने इस पार्टी का कंसेप्ट बनाया होता है, वो ग्रुप लीडर हमारा होस्ट होता है, उसे हम होस्ट कहते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही सावधानी बरतें जब भी आप किसी होस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, जब भी आप किसी होस्ट के पास जा रहे हैं उससे ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि होस्ट लास्ट में जाके सारा बिल पे करने वाला है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप होस्ट का सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखें। बाकी सब लोग भी इम्पोर्टेंट हैं, बाकी जितने गेस्ट बैठे हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो होस्ट का एक वैल्यू है, जो होस्ट की एक जगह है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है। क्योंकि अगर आप कोई गलती उसके सामने कर देते हैं तो होस्ट हो सकता है कि आफ्टर मील आपने जो गलतियां की हैं, आपने जो शॉर्टकट्स मारे हैं, आपने जो मॉडिफिकेशंस अपने मन से कर दिए हैं, उसको पसंद ना आए, और इसके चलते वो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, बट अगली बार वो आपके रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। और जब आप किसी एक बड़े ग्रुप को खो देते हैं, इसका मतलब आप अपने रिपीटेड बिजनेस को खो देते हैं। वो सिर्फ एक बार आए और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी डिससेटिस्फाइड रहा, वो आपकी सर्विस से खुश नहीं थे, आप जिस तरह उनसे बात कर रहे थे, जिस तरह उनका ऑर्डर टेकिंग कर रहे थे, जिस तरह से उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, जो स्टाइल आपने अडेप्ट किया था सर्विस करने का, अगर वो चीज़ें अप टू दी स्टैंडर्ड, अप टू दी लेवल नहीं होंगी, सो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि गेस्ट आपसे नाखुश है, वो आपकी सर्विसेज को लाइक नहीं कर रहा है, और इसके चलते हो सकता है या तो वो वापस आपके ना आए, या फिर वो उसी वक्त जब वो बिल सेटल कर रहा हो वो आपसे डिस्काउंट के बारे में बात करे कि आपकी सर्विसेज सेटिस्फाइड नहीं थी, आपके वेटर ने वेजिटेरियन कह के हमें नॉन वेजिटेरियन खिला दिया। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहना है, ऐसी चीज़ों की आपको बहुत ही बारीकी से जजमेंट करनी है कि आप जब भी सर्विस कर रहे हो, आप प्रॉपर तरीका, प्रॉपर स्टाइल और प्रॉपर उसका जो वे है वो वर्कआउट करके एक एफिशिएंट, इफेक्टिव और डिलाइट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में सेटिस्फैक्शन जो वर्ड है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। हम इस इंडस्ट्री में किसी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, वी आर हेयर टू डिलाइट। डिलाइट होने से ये होता है कि हमारा कस्टमर वापस बार बार आपके पास आता है, वो आप ही के पास आके रहना चाहता है, वो आपकी सर्विसेज यूज करना चाहता है, वो आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खाना चाहता है। क्योंकि जितनी बार भी आपके रेस्टोरेंट में या आपके होटल में आता है, उसे अपने अपने घर जैसा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कहीं किसी दूसरी जगह नहीं बैठा हूँ, मैं अपने ही घर में बैठा हूँ, और यहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो बहुत ही प्रोफेशनल है, वो मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। सो जब आप किसी को ऐसी फीलिंग देते हैं, एक किंग की, एक क्वीन की फीलिंग, सो उसको अपने आप में काफ़ी खुशी होती है। और यही चीज़ें एफएमबी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है कि आप नॉलेजेबल हो, आप कम्युनिकेटिव हो, लेकिन जब आप गेस्ट के सामने जाते हो तो आप गेस्ट से किस तरह से बात करते हो, आप उससे किस तरह से डील करते हो, क्या आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। अगर राइट से आना तो आप राइट से आइए, लेफ्ट से मत आइए। लेफ्ट से आप तभी आइए जब राइट बहुत बिजी चल रहा हो, लेकिन अपने आप अपनी खुद की मॉडिफिकेशंस करेंगे तो उससे ये होगा कि गेस्ट हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर माय वॉइस? सबको मेरी आवाज पहुंच रही है वहां पे? हाँ ना? मेरी आवाज आ रही है सबको? आर यू श्योर सबको मेरी आवाज आ रही है? मेरी पिक्चर दिख रही है? ग्रेट। सो बेटा मैं आपको डायरेक्ट उस स्लाइड पे ले चलता हूं जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था और हमारा कनेक्शन टूट गया था। सबको दिख रही है? मैं हर एक सर्विस, देखो इसमें बहुत सारी सर्विस हैं, लेकिन हर एक जरूरी नहीं है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट होंगी
मैं आपको वो बताता रहूंगा, ठीक है। आप सारे बच्चे इस पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझें, ठीक है। तो आपके सामने पहली सर्विस कौन सी है, नाम क्या है इसका, इंग्लिश। तो बेटा जब आप इंग्लिश सर्विस के बारे में आप सुनोगे, जब आपको मालूम चलेगा आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने जहां पे इंग्लिश सर्विस है, इसका मतलब यहाँ पे एक दो या तीन लोग नहीं आ रहे, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं। और बड़े बड़े ग्रुप में क्या होते हैं, ग्रुप लीडर होते हैं। उन ग्रुप लीडर को हम क्या कहते हैं, होस्ट। जब भी आप एज अ वेटर उस ग्रुप लीडर के पास जा रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करो, आप एक प्रोफेशनल अप्रोच रखो, कैजुअल मत दिखो। आप उसके पास जाते हो, खाने का ऑर्डर लेते हो, खाना आप किचन में ऑर्डर करते हो, किचन में जब खाना बन जाता है, अब इस खाने को हम डायरेक्टली टेबल पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये कौन सी सर्विस है, इंग्लिश। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेस्ट से हमने ऑर्डर लिया, होस्ट से ऑर्डर लिया, किचन में उस ऑर्डर को दिया, खाने को पिकअप किया, अब इस खाने को हम सीधा होस्ट के पास लेकर आते हैं, ठीक है। इस खाने को होस्ट के पास लेकर आते हैं, होस्ट इसे अप्रूव करता है, ग्रीन सिग्नल दिखाता है कि हाँ ये खाना वाकई अच्छा है, आप इसे सर्व कीजिए। अब हम इस खाने को ले जाके जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं जो अलग अलग टेबल पे बैठे हैं, उनके एकदम टेबल के सेंटर में बीचों बीच इस खाने को प्लेस कर देते हैं। अब या तो यहाँ पे हमारा गेस्ट खुद ही उस खाने को अपनी प्लेट में डाल लेता है, या फिर वो वेटर को बोलता है कि आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, ठीक है। सो ये जो सर्विस है जहां पे होस्ट आता है, होस्ट यानी ग्रुप लीडर, यानी जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जो उस पार्टी का बिल पे करने जा रहा है, वो सर्विस कौन सी होती है, इंग्लिश सर्विस। सबको समझ में आ गया। तो इंग्लिश का मतलब क्या होता है, होस्ट, अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी नहीं कहेंगे, इंग्लिश का मतलब होता है होस्ट सर्विस, ठीक है। अब देखिए सेकंड सर्विस कौन सी है, फ्रेंच। फ्रेंच सर्विस ये बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस होती है, यहाँ पे कोई होस्ट नहीं होता। यहाँ पे अगर आप सारे खाना खाने जा रहे हो, यहाँ पे आप सब लोगों का इंडिविजुअल ऑर्डर लेगा एक वेटर, आपके टेबल पे आके वो हर एक का इंडिविजुअल ऑर्डर लेगा, उस ऑर्डर को किचन में जाके प्लेस करेगा। अब उस खाने को किचन से सीधा उठा के वो आपके टेबल पे प्लेस कर देगा। और ये सर्विस सिंपल एंड स्वीट सर्विस कहलाती है, फ्रेंच सर्विस। इंग्लिश में होस्ट था, फ्रेंच में कोई होस्ट नहीं है। आपसे ऑर्डर लिया, ऑर्डर किचन में दिया, किचन से खाना उठाया, आपका ऑर्डर आपके सामने लाके रख दिया गया, आपको खाली प्लेट दे दी गई, उसमें बेसिक कटलरीज साइड में लगी हुई थी, फोक, नाइफ एंड स्पून, और आपने अपना खाना कंज्यूम कर लिया। समझ में आ गया सबको। सो ये है हमारी फ्रेंच सर्विस, जहां पे हम किसी होस्ट के पास नहीं गए, बट हम डायरेक्ट जाके हर एक गेस्ट के पास हमने उनका इंडिविजुअल ऑर्डर ले लिया। सो दिस इज अबाउट दी होस्ट सर्विस। और सेकंड सर्विस इज योर फ्रेंच सर्विस। अब जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है, इसे हम सिल्वर सर्विस कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कांटे, छुरी, चम्मच, जितना भी हमारा कटलरी पार्ट है वो सारा सिल्वर कोटेड होता है, यानी हर एक फोक, नाइफ, स्पून यहाँ पे स्टील के नहीं होते, बट दे आर सिल्वर कोटेड, इनमें चांदी का पानी चढ़ा होता है, ठीक है। सो दिस इज सिल्वर सर्विस, वेयर अ वेटर कम्स, he takes the order, he places the order to kitchen, now from kitchen he pick up the food, and he won't come directly onto the table
rather he will go to the sideboard, rearrange dishes once again, and then from the left hand side of guest he will serve every dish item one by one individually onto the guest plate. यानी यहाँ पे वेटर एक सिल्वर सर्विस करते वक्त गेस्ट के लेफ्ट से एंटर होता है और जितना खाना उसके प्लेटर यानी ट्रे के ऊपर रखा हुआ है अब वो वन बाय वन उसको अनाउंस करके गेस्ट की प्लेट पे उसे सर्व करता है। तो ये पर्टिकुलर सर्विस कहलाती है सिल्वर सर्विस। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आपको मालूम है कि आप हर एक गेस्ट को इंडिविजुअल खाना सर्व करने जा रहे हो लेफ्ट साइड से वन बाय वन। सो आपको बहुत रफ्तार में नहीं जाना है, आपको बहुत धीमे भी नहीं जाना है, आपकी स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए ताकि अगर 10 लोग सामने बैठे हैं और वही सेम डिश आप सबको रोटेट कर रहे हो तो पहले शख्स को तो गर्म खाना मिला, दूसरे को गर्म खाना मिला, अब तीसरे तक आते आते आपका खाना धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके साइड बोर्ड पे एक हॉट प्लेट, इंडक्शन कुकर जैसा एक छोटा सा कुकटॉप होता है, इंडक्शन कुकटॉप, जिसमें आप उस डिश को रख देते हैं और वो उसमें गर्म रहती है ताकि अगर मैं 10 लोगों को ये खाना सर्व कर रहा हूँ तो पहले आदमी को भी उतना ही गर्म खाना मिले और 10वें यानी 10th गेस्ट को भी उतना ही गर्म खाना मिले। ऐसा ना हो कि जब आप 5th गेस्ट तक पहुंचे आपका पूरा खाना ठंडा हो गया क्योंकि आपके रेस्टोरेंट में एसी चल रहा था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिल्वर सर्विस में छोटी छोटी जो सावधानियां ये बरतें। इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, सिल्वर। नेक्स्ट वन इज अमेरिकन सर्विस। अमेरिकन सर्विस मतलब एक ऐसी सर्विस जो बहुत ही स्पीडी है। और जब अमेरिका की बात होती है, खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात होती है, इट मीन्स अ वेरी हाई पेस, फुल ऑफ स्पीड लाइफस्टाइल। यहाँ पे कोई भी काम धीमी रफ्तार पे नहीं होता। यहाँ पे हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी, हर एक प्रोसीजर काफी तेज रफ्तार में किया जाता है। ठीक उसी को हम इस एफएमबी से रिलेट कर सकते हैं जिसे हम अमेरिकन सर्विस कहते हैं। इसमें गेस्ट आके आपके रेस्टोरेंट में बैठता है जहाँ पे अमेरिकन सर्विस का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। वेटर आता है, वेटर उससे ऑर्डर लेता है। सपोज गेस्ट ने बोला मुझे हैमबर्गर चाहिए विद कोल्स्लॉ सैलेड एंड पोटैटो चिप्स। आप उसका ये ऑर्डर लेते हो, रिपीट ऑर्डर करते हो और उस ऑर्डर को जाके आप किचन में प्लेस कर देते हो। अब किचन में शेफ क्या करता है, एक प्लेट के ऊपर बर्गर रख देता है, उसके आसपास सैलेड रख देता है और उसके ऊपर थोड़े से चिप्स रख देता है। आप इस प्लेट को, प्री प्लेटेड खाने को तुरंत ले जाके एक फोक और नाइफ के साथ में गेस्ट के सामने रख देते हो। गेस्ट इसे कंज्यूम करता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो गौर करने वाली बात यह है कि जब अमेरिकन सर्विस की बात होती है, इट मींस इट इज वेरी स्पीडी सर्विस। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। गेस्ट आके बैठता है, उसके सामने एक फोक, एक नाइफ रखा हुआ है। हमने गेस्ट से ऑर्डर लिया, किचन में ऑर्डर प्लेस किया और किचन से वही शेफ ने जिस प्लेट पे इसे सजा रखा था खाने को, इसे राइट हैंड साइड से आके सर्व कर दिया। जब गेस्ट ने खाना खा लिया, उसको बिल प्रेजेंट कर दिया, उससे कैश या डेबिट कार्ड स्वाइप ले लिया एंड फिनिश। सो दिस इज अबाउट द अमेरिकन सर्विस। अगली सर्विस है कैफेटेरिया। कैफेटेरिया सर्विस मींस जैसे हर बड़े इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में कैंटीन्स होती हैं जहाँ पे स्टाफ, वहाँ के मेंबर, वहाँ के गेस्ट जाके खाना ऑर्डर करके खा सकते हैं। उसे हम कैफेटेरिया सर्विस कहते हैं। जब कैफेटेरिया सर्विस की बात होती है तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कूपन्स का। हालांकि हर जगह कूपन फॉलो नहीं किए जाते, बट जब कैफेटेरिया की बात होती है तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कैफेटेरिया मींस कूपन सर्विस। यानी जब मैं एक कैंटीन में जाता हूँ, मैं वहाँ पे देखता हूँ एक बड़ा सा मेन्यू बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आज की पूरी जो चीजें, डिशेस हैं, वो लिखी हुई है कि कौन कितने प्राइस में बेची जा रही हैं।
मैं उसमें से अपनी डिश फाइनल करता हूँ, काउंटर पे जाके पैसा देता हूँ। जैसे ही पैसा देता हूँ तो मुझे एक कूपन इशू किया जाता है। उस कूपन को लेके आप एक काउंटर पे जाते हो, कूपन सबमिट करते हो। वहां पे वो जो खड़ा हुआ लड़का है, वहां पे एक काउंटर बॉय होगा या फिर वहां पे हेल्पर्स होंगे, वो आपके उस पर्टिकुलर कूपन को रिसीव करके आपको प्लेट के ऊपर सारा खाना विद बेसिक कटलरी यानी एक फोक एक नाइफ के साथ हैंड ओवर कर देते हैं। ये है सिंपल एंड स्वीट कैफेटेरिया सर्विस, जहां पे एक टाइम पे बहुत सारे स्टाफ को खाना खिलाया जा सकता है। बस यहाँ पे एक कूपन इंक्लूड होता है, जिस कूपन को स्टाफ कुछ कैश देके कलेक्ट करता है, उस कूपन को आगे जाके सबमिट करता है, और कूपन सबमिट होने के बाद उस प्लेट के ऊपर आपका खाना परोस दिया जाता है, उसे सर्व कर दिया जाता है और आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। आप फिर इसे सेल्फ सर्विस यानी खुद ही उस प्लेट को लेके टेबल पे बैठ के कंज्यूम करते हो जितनी डिशेस आपको सर्व की गई हैं। सो दिस पर्टिकुलर सर्विस इज नोन एज द कैफेटेरिया सर्विस, यानी यहाँ पे कूपन्स थे, यहाँ पे कूपन्स इशूइंग था, यहाँ पे कूपन्स कलेक्शन था, और कूपन कलेक्शन के बाद आपको फूड हैंड ओवर कर दिया जाता है। So we learned about four basic services. सबसे पहली सर्विस थी हमारी, once again if we go ahead, the first service is English service, जहाँ पे एक होस्ट होता है जो कि सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है और आप सारा खाना उससे अप्रूव करवा के फिर आगे सर्व करते हैं। सेकेंड इज योर फ्रेंच सर्विस विच इज अ पर्सनलाइज्ड सर्विस। दैट मीन्स हर एक गेस्ट से इंडिविजुअल ऑर्डर लेना और उस इंडिविजुअल ऑर्डर को गेस्ट के सामने सर्व करना। सो दिस इज फ्रेंच। थर्ड जो हमने पढ़ी थी दैट वाज सिल्वर सर्विस। सिल्वर मीन्स आपके टेबल पे ताबलतोड़ मेन्यू का 5 कोर्स मेन्यू का लेआउट कर दिया गया है, कांटे छुरी चम्मच वगैरह सब रख दिया गया है। अब आप उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते हो जो कि फाइन डाइन है, जहाँ पे सिल्वर सर्विस है, आप गौर करोगे कि सारे कटलरीज सिल्वर कोटेड हैं, और अब गेस्ट के पास एक वेटर आता है, उससे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर रिपीट करता है, ऑर्डर को किचन में प्लेस करता है, किचन से खाना पिकअप करता है, उसे साइड बोर्ड पे ले जाके एक बार फिर से रीअरेंज करता है, और अब साइड बोर्ड से वो सीधा गेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड आता है और खाली प्लेट पे जो गेस्ट के सामने रखी हुई है वन बाय वन हर एक डिश को इंडिविजुअली सर्व करता है गेस्ट की प्लेट पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। So this particular service is called as the silver service. American service, very speedy, pre-plated self service. Guest आया, गेस्ट से ऑर्डर लिया, ऑर्डर को किचन में प्लेस किया, किचन से वो प्री प्लेटेड खाना आपने पिकअप किया और उस खाने को आपने जाके राइट हैंड साइड से गेस्ट के सामने सर्व कर दिया। सो इट इज वेरी स्पीडी, दैट इज अमेरिकन सर्विस। और ये जो हमारी नेक्स्ट सर्विस थी कैफेटेरिया सर्विस, यानी आप एक पर्टिकुलर कैफेटेरिया कैंटीन में जाते हो जो कि किसी कॉलेज में है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, बीपीओ में है, हॉस्पिटल में है। इस पर्टिकुलर कैंटीन में जाके आप एक बड़े से मेन्यू बोर्ड में अपनी डिश को फाइनल करते हो। उस डिश के लिए आप काउंटर पे जाके पैसे पे करते हो, जिसके बदले आपको एक कूपन इशू किया जाता है। उस कूपन को लेके आप नेक्स्ट फूड काउंटर पे जाते हो, कूपन देते हो, वहां पे जो काउंटर बॉय है वो उस कूपन को रिसीव करने के बाद आपका सारा खाना प्लेट पे परोस के प्लेट पे प्लेस करके आपको सामने सर्व कर देता है, और आप उस प्लेट को ले जाके एक टेबल पे विद बेसिक कटलरी कंज्यूम करते हो। सो दिस पर्टिकुलर सर्विस इज नोन एज द कैफेटेरिया। इंग्लिश, फ्रेंच, अमेरिकन, सिल्वर एंड कैफेटेरिया, ये 5 सर्विसेज थी जो आज हमने पढ़ी हैं। और ये सर्विसेज सुनने में तो एक जैसी लगती हैं, यहाँ पे काम एक ही हो रहा है कि गेस्ट आके बैठ रहा है, गेस्ट से ऑर्डर ले रहे हैं, गेस्ट को सर्व कर रहे हैं। बट अगर आप कैफेटेरिया सर्विस को अगर आप इंग्लिश सर्विस से कंपेयर करोगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि कैफेटेरिया में कूपन है और इंग्लिश में होस्ट है। इंग्लिश में होस्ट का अप्रूवल है,
कैफेटेरिया में किसी का अप्रूवल नहीं है। होस्ट यानी जब इंग्लिश सर्विस की बात हो रही है, यहाँ पे एक शख्स है जो पूरा बिल पे कर रहा है, और कैफेटेरिया में आप पहले ही पैसा देके एक कूपन ले रहे हैं। सो दीज आर द माइन्यूट थिंग्स which makes a big difference in different kinds of services। यही चीजें आपको बेसिक में जाननी है, you should be knowing about it कि types of services are what, why it is different, why it differs from location to location। अब अगर मैं किसी बड़ी सी इंडस्ट्री में या किसी कॉलेज में इंग्लिश सर्विस अगर वहाँ पे अप्लाई करूँ, सो दिस विल बी ए बिग फेलियर, क्योंकि एक कैंटीन में हमारा स्टाफ आ रहा है, हमारा एक नॉर्मल वर्किंग स्टाफ आ रहा है, जिसको अगर आप सिल्वर सर्विस देने लगे या होस्ट सर्विस देने लगे, सो इट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। दैट्स वाई कैफेटेरिया में जब आप देख रहे हो एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, जो कि वहाँ का स्टाफ है, आउटसाइडर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, इन लोगों को आप जब खाना सर्व करते हो, इट हैज़ टू बी स्पीडी, it has to be pre-plated, it has to be controlled। So with the introduction of coupons, you can very well easily count कि आज आपने कितनी प्लेट्स सेल की हैं, आज आपके पास कौन सी डिश को सबसे ज्यादा लाइक किया गया है, स्टाफ के फीडबैक्स आप ले सकते हो। बट इट वोंट बी पॉसिबल इन अ प्रॉपर फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जहाँ पे एक गेस्ट आके 2-2.5 घंटा आराम से बैठ के खाना खा रहा है। कैफेटेरिया में हार्डली इट टेक्स हाफ एन आवर टू गो टू द कैफेटेरिया टू टेक द मील एंड टू कम बैक। आधे घंटे में आप खाना वगैरह खा के वापस आ जाते हैं। इसलिए ये पर्टिकुलर छोटी छोटी बातें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आपके पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, आपके आउटलेट में कौन सा पैटर्न, कौन सा स्टाइल फॉलो किया जाना चाहिए। एक रेस्टोरेंट में काफी सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट होता है, वेरी प्रोफेशनल। एक कैफेटेरिया में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट तो नहीं होता, बट वहाँ का खाना हाइजीनिक होता है और वहाँ पे बल्क कुकिंग की जाती है, क्वांटिटी कुकिंग। और एक सिल्वर सर्विस में नॉट अ क्वांटिटी कुकिंग बट अ क्वालिटी कुकिंग एंड अ क्वालिटी सर्विस with proper posture and proper approach towards the guest। So this is all about मैंने आज आपको 5 सर्विसेज पढ़ा दी हैं। These are the 5 basic services। Rest of the services will discuss once again in next class। I'll repeat once again जितनी ये सर्विसेज पढ़ी हैं, we'll go ahead one by one with that। Okay, till that time, hope you have enjoyed, take care and see you in next class। Bye bye।